बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। सबसे पहले सिंपल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसके मेथड्स हैं ये ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग जो हम करते हैं डाटा की, वो किस किस चीज़ को यूज़ करके करते हैं। टेबल के थ्रू करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू करते हैं, समरी मेयर्स के थ्रू करते हैं। समरी मेयर्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, टेबल्स के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं और ग्राफ्स के थ्रू भी हम कुछ डिस्प्ले करके दिखा रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा पे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वे ऑफ अरेंज द रॉ डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डाटा को कि हमने उसको अरेंज करना होता है जो हमारे पास रॉ डाटा होता है। अब रॉ डाटा पे भी मेरा लेक्चर मौजूद है कि रॉ डाटा से हम ग्रुप डाटा में कैसे जाते हैं। रॉ डाटा मैनुअली सिंपल जो डाटा हमारे पास होता है जिसके ऊपर कोई भी मेथड, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स अप्लाई नहीं हुई होती हैं। अभी स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई भी डाटा आता है वो रॉ डाटा होता है, फर्स्ट हैंड डाटा रॉ डाटा होता है। अच्छा, उस अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्डर्स के थ्रू। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती हैं, क्लासेस बनाते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं क्योंकि रॉ डाटा होता है उसमें हम रॉ डाटा को अंडरस्टैंड करते हुए डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं। टेबल्स पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स अस टू अरेंज द डाटा इनटू ऑर्डर दैट कैन इजीली रीड एंड वर्क। ये जो 5 के 5 हमने बताए हैं, इसका क्या मतलब है, ये मदद करते हैं हमारी डाटा को अरेंज करने के लिए ऑर्डर में, ताकि कोई भी पर्सन उसको इजीली रीड कर सके और उसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर सके, यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर उसके ऊपर अप्लाई हो सके। जब हम क्लासेस बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में उसको चेंज करते हैं या किसी पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या कोई भी ग्राफिकल मेयर्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग शो कर रहे होते हैं उसको, तो उसको क्या मतलब होता है कि वो एक प्रॉपर एक जो है जैसे किसी चीज़ की व्यू आना शुरू हो जाता है, उसको हम इजीली उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। 4 स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, सबसे पहला है डाटा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है डाटा स्टोरेज, तीसरा है डाटा सोर्स एंड कलेक्शन, चौथा है डाटा प्रिपरेशन। डाटा आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किया कि हमने किस पे डाटा कलेक्ट करना है। डाटा स्टोरेज, डाटा को स्टोर करना, ठीक है, इकट्ठा करना। डाटा सोर्स एंड कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज पे इस पे भी मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है कि डाटा के सोर्स कौन से हैं, हम उसे कैसे कलेक्ट करते हैं। थ्रो क्वेश्चन आयर करते हैं, थ्रो इंटरव्यू करते हैं। इसके अंदर भी 2 तरह के डाटाज आ जाते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। जो सेकेंडरी डाटा है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे मौजूद होता है। जो प्राइमरी डाटा है वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, उसको हमने फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किया होता है। उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन आयर हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर हम लोग जो है कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट उसके मेथड्स होते हैं, या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड भी है। और जो डाटा सेकेंडरी होता है उसमें हम डिफरेंट वेबसाइट से डाटा ले लेते हैं, न्यूज़पेपर से डाटा ले लेते हैं। और डाटा प्रिपरेशन क्या है, डाटा के अंदर जो जो एरर्स आ रहे हों उनको रिमूव करके डाटा को प्रॉपर आगे स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यानी कि एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना, ताकि उसमें किसी किस्म का डाटा के अंदर कोई एरर ना हो। क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स में पहला जो स्टेप होता है एनालिसिस का वो यही होता है कि हमारा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर तौर पर हमने उसके ऊपर वर्क किया और डाटा से ही हो तो एंड रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। अदरवाइज़ डाटा की वजह से बहुत सारे एरर्स आते हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आते और बहुत सारा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग डाटा। There are many ways to describe data, but most description focus on the
क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डाटा। ठीक है, डिस्क्राइबिंग में हमारे पास जो हम जिस डाटा को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का डाटा हो सकता है। हमारे पास जब क्वालिटेटिव डाटा आता है तो उसको हम क्वांटिटी में चेंज करते हैं, यानी कि उसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी वेज़ हैं कि हम डाटा को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों डाटा को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउ मच डाटा इज़ अवेलेबल एंड कंडीशन ऑफ द डाटा, डाटा कितना है, अवेलेबल है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको हम कैसे एक्यूरेट करेंगे पहले, उसके बाद फर्दर हम उसको यूज़ करेंगे। 3 टाइप्स हैं हमारे पास डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स आ जाते हैं। उसमें डॉट प्लॉट आ जाता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, याद रखने के लिए MCT भी कह सकते हैं इसको। इसमें आता है मीन, फिर उसके मीन के साथ लिंक करते हुए ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन, और फिर मीडियन और मॉड आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर मौजूद है। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसके मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके ऊपर मेरे न्यूमेरिकल जो है वो भी मौजूद हैं, और इनके ऊपर मेरी प्रॉपर थ्योरीज भी मौजूद हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं इन पे भी मेरे प्रॉपर न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं और थ्योरी भी मौजूद है। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये अभी तक मेरे यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इनके ऊपर फर्दर इंशाल्लाह वर्क करूँगी मैं। बाकी ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो यही था, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग द डाटा।